नमस्कार दोस्तों, आज के इस संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, मतलब इस सीरीज़ का वीडियो, जिस सीरीज़ का नाम है विजडम संडे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं इससे पहले 6 और वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैं हर संडे को एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैं इंडियन एथिक्स और इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, डीटी से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कारण ये है कि आने वाले सप्ताह में आपके पास कुछ फूड फॉर योर थॉट्स हो, मतलब आपको पता हो कि आपको किस चीज़ को लेके अवेयर रहना है, और जो भी इंसाइट्स आपको इस वीडियो से मिलती हैं वो इंसाइट्स आप आने वाले वीक में अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर सकते हैं। रीज़न यही है जिससे कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर हम अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, हमें हर समय हर क्षण अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हमारी सोच कैसे चल रही है और हमारे एक्शंस कैसे हैं। तो जो ये वीडियो है ये आपको इंडियन कल्चर के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और आपको हेल्प करेगा आप कैसे और ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं। पिछली के जो 6 वीडियोस हैं उसका मैंने एक लिंक भी बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी। आप चाहें तो आप उन वीडियोस को, जो कि 6 वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं। आज के वीडियो की बात करते हैं तो आज के जो रीडिंग है, जो कार्ड निकला है वो निकला है नारद मुनि का। दोस्तों, आप में से सभी लोग नारद मुनि के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। जो नारद मुनि थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की जांघ से निकले थे, मतलब कि थाई से निकले थे। तो अगर हम थाई का सिंबॉलिक मीनिंग देखें या फिर हम ये देखें कि ज़ोडिएक साइन में जो जांघ होती है, थाई होती है, वो किस नंबर से रिप्रेजेंट होती है, तो वो होता है 10 नंबर, कैप्रिकॉर्न साइन। मतलब क्या हुआ, 10 नंबर क्या होता है, वो रिलेटेड होता है हमारा जो हम कर्म करते हैं और हम अपना कर्म किस तरह से करते हैं वो हमारी कुंडली में 10 नंबर देखकर समझ में आ सकता है। जो जांघ होती है, अगर वो बहुत पतली हो जाए तो आप अपना कार्य, आप अपनी जो आपकी बॉडी की क्षमता है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और अगर आपकी जांघ में बहुत ज़्यादा फैट हो जाए तब भी आप ढंग से कार्य नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, आपकी जो बॉडी की क्षमता है वो अफेक्टेड होगी। मतलब कि अगर आपकी थाइज स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्या हुआ कि जब आपकी खुद की एबिलिटी खुद को सपोर्ट करने की स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना कर्म भी अपने इस जीवन के कर्म क्षेत्र में अच्छे से कर सकते हैं। जो नारद मुनि थे उनका क्या कर्म था? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, ये हम सभी जानते हैं। उनके पास बहुत ज्ञान था और उनका कर्म था कि एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज लेकर जाना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नारद मुनि का जो कर्म है या कर्म रहा वो है टू बिकम अ मैसेंजर। लेकिन अब एक जो मैसेंजर होता है उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम लोग भी कई बार मैसेंजर तो बन जाते हैं, मतलब कि मैसेंजर मतलब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अभी वो नॉलेज देने का समय है कि नहीं, या आप वो नॉलेज देने की आपको किसी की आपकी पात्रता भी है कि नहीं, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम आध्यात्मिक विकास की ओर जाते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं या हम किसी को सुनते हैं, हम कहीं ना कहीं से अपने लिए नॉलेज अर्जित करते हैं विभिन्न चीज़ों के बारे में, चाहे वो ध्यान से रिलेटेड हो, ज्ञान से रिलेटेड हो, दिनचर्या से रिलेटेड हो, चक्रा से रिलेटेड हो, एनर्जी से रिलेटेड हो, कितना सारा नॉलेज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गीता पढ़ी, आपने उसमें समझा कि एक व्यक्ति को कैसे एक्शंस करने चाहिए, क्या एक्ट करना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम खुद से तो वो एक्शन करते नहीं हैं, लेकिन हम वो चीज़ दूसरों को प्रीच करने लगते हैं या फिर हम दूसरों को जज करने लगते हैं अगर हम ये देखते हैं कि उनके एक्शंस सही नहीं हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, हम किसी को जज कर रहे हैं,
तो उस वक्त हम सही मैसेंजर नहीं हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ मैसेज है, तो वो मैसेज किसी को भी देने से पहले, मैसेज मतलब कोई भी ऐसी नॉलेज जो दूसरे को उनके जीवन को अच्छा करने का एक मौका दे सकती है, जब भी हम वो मैसेज दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमें संपूर्ण कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में भी धारण करें। क्योंकि जब आप उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, तभी आपकी पात्रता है वो इन्फॉर्मेशन किसी और को देने की। सेकेंडली, कई बार ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप उस ज्ञान की बात को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी अप एंड डाउन हो भी सकता है, आप कई बार फेल भी हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो मैं ज्ञान की बात किसी और को बांट रही हूँ, चाहे वो मेरा बच्चा है या स्पाउस है या फ्रेंड्स हैं या किसी भी और रूप में अगर आप ज्ञान बांट रहे हैं, सबसे पहले उस ज्ञान को प्रैक्टिस करने की अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। सेकेंडली, जब भी आप किसी को कुछ भी अच्छी बात या एडवाइस दे रहे हैं, उस वक्त आपकी टोन क्या है वो भी बहुत मैटर करती है। आप उस वक्त उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं या आप उस व्यक्ति के ऊपर गुस्से से उसको ज्ञान की बात बता रहे हैं, तो वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ना उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि आप उसे क्या कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उसकी जो रिसेप्टिविटी है उसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अगर हम नारद मुनि के बारे में देखें तो नारद मुनि को आपने देखा ही होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने मैसेजेस डिलीवर करते थे, कितने टैक्टफुली अपने मैसेजेस डिलीवर करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले यही सीख सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक मैसेंजर कभी भी बन सकते हैं। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक। हम सभी के पास कुछ ना कुछ संदेश किसी को देने के लिए हो सकता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कॉलीग्स हों, कोई भी हो। क्योंकि कुछ ना कुछ जब आप नया सीखते हैं आपको एक्साइटमेंट होता है, लेकिन क्या आप उसको गूढ़ता से समझते हैं? पहले अपने आप को प्रश्न करें। आप जब वो मैसेज दे रहे हैं, वो अच्छी बात, वो नॉलेज की बात किसी को आप बता रहे हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, उस चीज़ का भी ख्याल रखें। दोस्तों, नारद मुनि के साथ जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ भी हैं, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नारद मुनि से जुड़ी हुई जो कहानियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं वो अहंकार से रिलेटेड भी होती हैं। उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो, भक्ति का अहंकार हो, और उसमें हम कभी कभी कुछ गलत भी कर सकते हैं। कहानी ऐसी है कि जो नारद मुनि होते हैं, जब वो इधर उधर कहीं घूम रहे थे, तो उन्होंने एक राजकुमारी को देखा, एक राज्य की राजकुमारी जिसका स्वयंवर होने वाला था, और नारद मुनि उसको देखकर बहुत आकर्षित हो गए। जबकि वो एक सन्यासी हैं, तो उन्होंने तो शादी करना ही नहीं था, बट उनकी जो ये शादी ना करने की प्रतिज्ञा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी वीक पड़ने लगी। उनको उस लड़की को देखकर लगा, उस राजकुमारी को देखकर लगा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। जो उस राजकुमारी के पिता थे, उन्होंने नारद मुनि को उस राजकुमारी का हाथ दिखाया, ये समझने के लिए कि उसका भाग्य कैसा रहेगा। तो जब नारद मुनि उस राजकुमारी का हाथ देख रहे थे, तो उसको देखकर समझ में आया कि जो उनका जो पति होगा वो बहुत पराक्रमी होगा और बहुत सफलता प्राप्त करेगा। तो उनको लगा, अगर मैं शादी कर लेता हूँ इस राजकुमारी से, तो मुझे बहुत सफलता मिलेगी, मैं भी बहुत पराक्रमी बन सकूँगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना रूप बदल लूँ, एक अच्छा सा सुंदर सा राजकुमार बन जाऊँ, जिससे मैं भी स्वयंवर में भाग ले सकूँ। वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को समझ में आ गया कि जो ये नारद मुनि हैं, उनको अपने ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार हो रहा है, और उनको लग रहा है कि वो जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो करने के लिए स्वच्छंद हैं, और जो उनकी खुद की बनाई हुई सीमाएं हैं या जिस चीज़ को उन्हें फॉलो करना चाहिए वो उससे भटक रहे हैं। विष्णु जी ने सोचा क्यों ना नारद मुनि को एक लेसन सिखाया जाए, जिससे उन्हें याद रहे कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, या वो ये नहीं सोच सकते हैं कि वो जो भी प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि डिज़ायर्स ड्रिवन ना हों।
वो मोह माया के वश में ना फंसें, उसके लिए एक अच्छा लेसन सिखाना ज़रूरी था। तो विष्णु जी ने उनका एक बहुत अच्छा रूप बना दिया, लेकिन उनके चेहरे में कुछ ऐसा कर दिया जो नारद मुनि को पता नहीं चला। नारद मुनि जब स्वयंवर में गए तो वहाँ पर उनको देखकर सब लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि ना जाने लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। वो राजकुमारी का उनकी ओर आने का इंतज़ार करने लगे। जब राजकुमारी ने उनकी ओर देखा तो वो भी हंसने लगी और वहाँ से चली गई और किसी और राजकुमार के गले में माला डाल दी। ये सब देखकर नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया। उन्हें बहुत शेम भी हो रही थी, बहुत शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि मेरा इतना अच्छा रूप मैं विष्णु से बनवा कर लाया हूँ, तब भी ये राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। किसी ने उनको बोला, आप अपना चेहरा तो देखें। वो उस सभा से बाहर निकले और एक तालाब के पानी में जाकर उन्होंने जब अपना चेहरा देखा तो देखा वो एक वानर का चेहरा था, मतलब कि एक बंदर जैसा चेहरा था। ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए, विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को श्राप दिया कि जिस तरह से आपने मेरा ये वानर का चेहरा बनाया है, ऐसे ही आपको एक जन्म लेना होगा जहाँ पर आपको ऐसे ही वानरों की हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, ऐसे ही आपको उस जन्म में स्त्री का वियोग भी सहना पड़ेगा। गुस्से में ये सब बोल तो दिया उन्होंने विष्णु जी को, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ग्लानि हुई, बहुत गिल्ट भी हुआ। और आप में से सब लोग ये जानते होंगे कि जो वो कहानी किसकी है, वो है विष्णु जी के श्री राम अवतार की कहानी, जिसमें श्री राम को सीता जी का वियोग भी सहना पड़ा और वानर सेना का हनुमान जी का साथ प्राप्त करके ही उनको प्राप्त करना पड़ा, वापस प्राप्त करना पड़ा। तो दोस्तों, जब कभी भी हमारा अहंकार बढ़ जाता है तो ये जो प्रकृति है किसी ना किसी रूप में हमारे जो अहंकार है उसको ठेस पहुंचाती है, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। उसके लिए वो निमित्त किसी को भी बना सकती है। जब हम बहुत अहंकार में आ जाते हैं या फिर हम बहुत ब्लाइंडली अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने लगते हैं, हम उस वक्त तो हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको आकर बताएगा कि आपके स्टेप्स ठीक नहीं हैं, आप जो कर रहे हैं या जो आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं वो ठीक नहीं हैं, या आप अभी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सज्ज नहीं हैं, रेडी नहीं हैं। लेकिन अगर हम उस बात को ढंग से समझते हैं तो हमारे मुंह से कोई कुवाक्य नहीं निकलता है। हम अपनी जो बुद्धि है हम उसको कुबुद्धि नहीं बनाते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि जो हमें ईश्वर सिखाना चाह रहा है, मेरा अहंकार ख़त्म करके मैं वो सीख लूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। हम जब अहंकार में होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का अहंकार हो, सक्सेस का, मनी का, ब्यूटी का, फैमिली का, आपकी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है। उस वक्त अगर आपको कोई कुछ समझाने आता है, चाहे वो विष्णु जी भी ही क्यों ना हो, वो बात समझ नहीं आती। और जब वो समझ नहीं आती है तो ब्रह्मांड को ऐसा खेल खेलना पड़ता है जैसे कि नारद जी के साथ खेला गया, जहाँ पे भरी सभा में उनका अपमान हुआ क्योंकि उनका चेहरा एक वानर के जैसा था। दोस्तों, इसलिए जब हमें अहंकार होने लगे और अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जो हमें सही राह दिखा सके, उनकी बात का बुरा ना मान के हमको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ईश्वर है इस व्यक्ति के द्वारा मुझे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले इस कहानी के द्वारा ये भी बताना चाहूँगी दोस्तों, जो एक वानर होता है, वानर की बुद्धि कैसी होती है। वानर की बुद्धि बिल्कुल फोकस्ड नहीं होती है। वो कभी खुजली करेंगे, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, कभी एक दूसरे से लड़ेंगे। कई बार हमारी बुद्धि भी ऐसी हो सकती है। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं, विष्णु जी उनको क्या बताना चाह रहे थे कि जो नारद जी हैं उन्होंने उनको एक बहुत बड़ा सम्मान, एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी गई है, एक संदेशवाहक की, जिसके लिए उनको ज्ञान दिया गया है, उनको पूरी स्वच्छंदता, फ्रीडम दिया गया है किसी भी लोक में स्वच्छंद घूमने की। वो हर एक देवता को नहीं मिली है और मनुष्य के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको स्वच्छंदता मिली है, जो उनको
राइट्स मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली हैं। तो जब हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हों तो हम अपने राइट्स का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नारद जी क्या कर रहे थे, वो उनका राइट जो था, मतलब क्योंकि वो किसी भी प्रदेश में घूम सकते थे तो वो उस राज्य में भी चले गए जहाँ पे वो स्वयंवर होने वाला था। उनको वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन भी थी क्योंकि उनको वो फ्रीडम मिला हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस फ्रीडम का दुरुपयोग करें और खुद अपना रूप बदल के उस राजकुमारी से शादी करने चले जाएं। दोस्तों, ऐसे हमारे जीवन में हमारे पास हमारे राइट्स भी होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं, मतलब जो हमारे हक हैं, हमें उसमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। अपना हक समझ के, या ये मेरा है, ये इस पर मेरा ही हक है, तो आप अपने एक्शंस का भी गलत ना करें। जब भी आपको कोई राइट मिलता है, हक मिलता है आपका, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो भी हमेशा याद रखें। आने वाले हफ्ते में मैं आशा करती हूँ ये स्टोरी नारद जी के बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो आपको हेल्प करेगा कि जब आप एक मैसेंजर बनते हैं, जब आप अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, जब अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उन्हें नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। इनमें पीछे बहुत कुछ अच्छे से मेडिटेशन, मंत्रा, ब्लेसिंग्स लिखी हुई होती है। तो इसमें जो मंत्र है उसका मीनिंग है, मैं नारद जी को प्रणाम करती हूँ जो कि एक संत हैं, जो भगवान जैसे संत हैं, ब्रह्मा के सन हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, जो वीणा बजाने में बहुत खुश होते हैं और हमेशा भगवान का नाम गाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम जब नारद मुनि के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जब उन्हें समझ लेंगे और उन्हें अपने जीवन में इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे भीतर क्या आ सकता है, म्यूज़िकल एबिलिटी, मतलब क्योंकि वो बहुत अच्छी वीणा बजाते हैं। आप सभी ने देखा होगा उनके हाथ में जो वीणा होती है वो हमेशा होती है। तो आप जब उनकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आपके अंदर भी वो म्यूज़िक की एबिलिटी आएगी, वैदिक लिटरेचर की नॉलेज आएगी, क्योंकि नारद मुनि बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति है, वो हमेशा नारायण नारायण का नाम ही लेते रहते हैं। तो आप भी अपने अंदर वैसी भक्ति, वैसा कंसंट्रेशन इन्वोक कर सकते हैं। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, ऐसे ही आपको भी मंत्रा चैंटिंग, ईश्वर का नाम चैंट करने में आनंद आने लगेगा जब आप नारद मुनि की जो अच्छाई है, जो उनके अंदर की नॉलेज है, फोकस है, उसे समझने लगेंगे और उसे अपने जीवन में धारण करने लगेंगे। दोस्तों, जो नारद जी की एनर्जी है उसका अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। वो क्यों है? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है, उनके अंदर भक्ति भी है और ज्ञान भी है। मतलब कि जो बुध ग्रह हैं उनका भी बैलेंस्ड एनर्जी है, ऐसे ही जो बृहस्पति ग्रह हैं उनकी भी बैलेंस्ड एनर्जी है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ना कुछ ज़्यादा हो ना कोई कुछ बिल्कुल भी कम हो। जीवन में बैलेंस तभी आता है जब आपके अंदर भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, श्रद्धा भी हो। आने वाले सप्ताह में नारद जी से रिलेटेड ये कहानी याद रखें, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे याद रखें, जिससे हो सके तो अपने जीवन में वो ज्ञान, वो फोकस और वो एक जो चैंटिंग जो वो करते हैं, जिसमें वो कंप्लीटली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उस तरह की एनर्जी को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। इस सप्ताह के विजडम संडे के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।